तो एक टेक्नीक जो मैं यूज़ करता हूँ, टेक्नीक तो क्या कहें मतलब अ, ये मेरी सोच का एक रेगुलर हिस्सा हो गया कि कुछ भी करते हुए मैं उसको मृत्यु से देखता हूँ बैकवर्ड्स। जैसे ज़िंदगी की प्लानिंग हम करते हैं ना कि आगे चल के ये करेंगे, ये करेंगे। जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके सपने हैं कि हम ये परीक्षा पास करेंगे, बड़े ऑफ़िसर बन जाएँगे। जो बने हुए हैं, नौकरी लग गई, उनके फिर आगे ड्रीम्स होते हैं कि शादी करेंगे, अच्छी जगह मकान बनाएँगे, गाड़ी लेंगे इत्यादि। जो और ज़्यादा ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो कहते हैं कि ज़रा बच्चे सेटल हो जाएँ, फिर थोड़ा यात्रा पे जाएँगे, थोड़ा आध्यात्म की दिशा में जाएँगे इत्यादि। आगे की प्लानिंग मेरा ये बहुत पहले से बन गया अ, जब बहुत कम उम्र थी कि डेथ से बैकवर्ड्स। मान लीजिए मेरे मन में ये बात आती है कि अ, मुझे मकान बनाना है। एक बार ऐसा आया था, तो बहुत साल पहले। फिर मैंने देखा उसको मृत्यु से पीछे मान लीजिए मैं मर रहा हूँ, मतलब अभी मैं मान लीजिए मकान बनाने में लगा दूँ जितनी भी एनर्जी लगनी है, इसके कुछ साल बाद 30-40 कभी तो मृत्यु आएगी। उस गैप को जंप करके यहाँ पहुँच जाओ। भाई मैं मर रहा हूँ, साँसें उखड़ रही हैं, कुछ पता नहीं है, शाम होने वाली है, सुबह तक प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वहाँ से अब मैं उस मकान को देखता हूँ कि इसमें मीनिंग नज़र आएगा। मैं देखता हूँ कुछ नज़र नहीं आएगा, काहे के लिए बनाना है मकान? है मेरे पास रहने की जगह। मतलब आराम से रह सकते हैं जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, चाहे वो किराए का मकान है चाहे कैसा भी है, मकान ही तो चाहिए आपको। अपना का क्या मतलब? या तो उसमें ज़्यादा कोई सहूलियत हो, आप ज़्यादा आराम से तो आराम से तो यहाँ भी रह ही रहे हैं। तो फिर ज़िंदगी बहुत सिंपल हो जाती है। फिर आपको क्या चाहिए? भाई ये बेसिक नेसेसिटी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, थोड़ा-सा कहीं यात्रा पे जाना है, कुछ सामान लेना है, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए। आजकल ये कम्युनिकेशन का काम है, जैसे ये मैं ये कमेंट्स के जवाब देता हूँ, तो एक अच्छा-सा लैपटॉप चाहिए, ठीक? ये वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा-सा फ़ोन चाहिए और क्या चाहिए? और आस-पास कुछ अच्छे लोग चाहिए। तो ये सब तो है। तो और क्या चाहिए? अब आप कहेंगे कि भई ये आपके पास होगा, हमारे पास तो नहीं है। बनाया जा सकता है, ये इतना मुश्किल नहीं है। मतलब बेसिक क्या आपको चाहिए प्लस थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। परिवार है, बाल-बच्चे हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा, जिससे कि काम चल जाए। और उसके बाद अच्छा समाज आप बना सकते हो। आप जहाँ भी रह रहे हो, चाहे अकेले हो, अड़ोस-पड़ोस में कहीं तो इंसान होंगे। उनके साथ आप जुड़ सकते हो। अ, इससे तो जुड़ ही सकते हो। आजकल ये जो हमारा इंटरनेट है लेकिन फिज़िकली भी आस-पास अड़ोस-पड़ोस में तो डेथ तो एक रियलिटी है ना। आज मुझे अ, पता चला मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो इसी चैनल के कारण बने थे वो चल बसे, उनकी डेथ हो गई। 80 से ज़्यादा उम्र के थे। उनका इलाज चल रहा था कुछ टाइम से। उनके कमेंट्स कमाल के होते थे, ऐसी भाषा वो लिखते थे, कमाल की, बहुत एनकरेजिंग। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अंग्रेजी उनकी बहुत कमाल की थी और हिंदी तो थी ही। और तो पिछले करीब 3 हफ्ते से शायद ज़्यादा हो गया था, कोई कमेंट नहीं आया था उनका। मैं देखता था कि इनका कमेंट आया ही नहीं। आज सुबह एक कमेंट आया, लेकिन उसमें भाषा ज़रा अलग थी। बहुत सिंपल सेंटेंस था एक और मुझे अजीब-सा लगा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखते थे वो। तो ख़ैर मैंने जवाब में लिखा कि बहुत दिनों के बाद आपने मतलब ये कमेंट लिखा। तो जवाब में उनके साथ जो और लोग हैं, उन्होंने लिखा कि ये तो चल बसे, करीब 20 दिन पहले इनकी डेथ हो गई और जाते समय इन्होंने कि हमको कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला। खुद वो बाल ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने कभी शादी नहीं की और हमको बोला आखिरी समय में कि गुरुजी का ध्यान रखना मतलब मेरा और तो तब मुझे लगा मृत्यु का क्या भरोसा?
अब वो यहाँ आने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने बोला था कि आपको मिलना है और लेकिन अब वो तो चले गए। मौत कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को ज़रा तरंग में जीना सीखो, पोस्टपोन मत करो। पोस्टपोन क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि 4-4 बार तैयारी कर ली, नहीं निकले और बहुत स्ट्रेस है और आत्महत्या करने का मन करता है, घरवाले भी, "अरे भाई क्यों कर रहे हो? और तरीके नहीं है? ज़िंदा नहीं रहोगे क्या? कुछ और काम नहीं कर सकते? कुछ तो तुम्हें आता होगा, हाथ का काम आता होगा, खाना बनाना आता होगा, कुछ सीख लो, कारपेंटरी सीख लो, पॉटरी सीख लो। आजकल ये ऑनलाइन कई चीज़ें आप कर सकते हो, सिखा सकते हो, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, थोड़ा एक्सप्लोर तो करो। अब अगर आपके दिमाग में है कि नहीं बड़ा ही ऑफ़िसर बनना है उसकी इज़्ज़त की बात है, ये है, तो इस चक्कर में ज़िंदगी तो आप गँवा रहे हो ना। तो मुझे तो भई ऐसे लोग मिले जो ये छोड़ कर के आए। एक टोरंटो यूनिवर्सिटी से था, एक इंजीनियर अभी बहुत यंग 28-29 साल का, इंजीनियर भारत का, जब छोड़-छाड़ के लेकिन तभी स्कूल शुरू नहीं हुआ था हमारा। तब मैं लिख रहा था शिक्षा के बारे में, मुझे मिला, "कब खोल रहे हो स्कूल?" मैंने कहा, "यार अब मैं तो नहीं खोलूँगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूँगा कि बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वो करो। कहीं है स्कूल और मुझे अगर वो फ्रीडम दे दें कि भाई ये स्कूल है, ये बच्चे हैं, ये टीचर हैं और तुम जो मर्ज़ी करो, तब मैं कुछ कर सकता हूँ।" तो वो मेरे साथ प्लान बना रहा था कि चलो हम कहीं चल के शुरुआत करते हैं ये। मैंने कहा, "भई आप तो कहाँ से आए?" तो उसने बताया, "मैं टोरंटो में था, इंजीनियर था, बहुत बढ़िया सैलरी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं बोर हो रहा था।" ऐसे कई लोग हैं, सारा करके अब वो सोचें जी फ़ायदा क्या हुआ फिर? मैंने 10 साल बहुत जी-तोड़ मेहनत की, फिर मैं निकला, फिर इतनी बढ़िया जॉब मिल गई। अब एक इंग्लैंड से परसों एक 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसका नाम है कि भई और दिशाएँ ढूँढो। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई थे कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, ज़िम्मेदारी भी कुछ नहीं लेकिन डर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार निकल पड़ो क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब तक बोर होते रहोगे? तो ये इंग्लैंड वाले भाई साहब कहने लगे कि अब मुझे हिम्मत मिल गई इस वीडियो को देख के क्योंकि मैं डर रहा था कि कैसे ये छोड़ूँ? तो मुझे याद आया जब मैं लेक्चरर था, लेक्चरशिप छोड़ के शांति निकेतन जाने की सोच रहा था, एकदम नई जगह। मैं भी ऐसे ही डर रहा था और फिर मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की, एक दोस्त था बहुत कमाल का और उस दोस्त ने कहा कि बहुत लोग सोचते हैं कि थोड़ा-सा ज़िंदगी को ढंग से जिया जाए, यहाँ तो बहुत घुटन है, छोड़ो, हिम्मत नहीं पड़ती, सोचते ही रह जाते हैं। तो उसने मुझे कहा तुझे जाना है तो इस्तीफ़ा दे, छोड़ इस जॉब को। एक दिन तो छोड़ेगा ना, एक दिन ये शरीर भी छोड़ेगा। ये कब तक तो सुरक्षा में रहेगा। तो इसलिए जो लोग बहुत स्ट्रेस में जी रहे हैं जानबूझ करके इस ज़िद में कि मुझे यहीं निकलना है, यहीं से निकलना है, पास ही करनी है एग्ज़ाम या इसी परिवार में रहना है। कुछ-कुछ ऐसे भी हैं जैसे पति-पत्नी हैं, बहुत ज़्यादा खराब रिश्ता है। अब घुट रहे हैं वहीं, किसी कारण से वहाँ से जा ही नहीं रहे। अरे भई निकलो, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं फिर और खराब भी होगा तो इससे ज़्यादा खराब क्या होगा, इतना घुट-घुट के। तो मृत्यु को अगर आप याद रखेंगे, तो भई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारियों से भागो। उस वीडियो में जिसमें मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ो भाई साहब, जब आपकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है, तो कुछ कमेंट्स आए कि जिनकी है, वो क्या करेंगे? और वो भी बोर हो रहे हैं। भाई तो तुमको तो उसी में रहते हुए कुछ करना पड़ेगा जब तक ज़िम्मेदारी है। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या सचमुच आप ही के कारण चल रहा है? तो मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और एक छोटी-सी कहानी। तो एक बार एक ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे और एक लड़का था, उसने क्या किया कि उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी किसी दूसरे साथी से, तो उसने अपना बैग उसको दिया।
कि यार मैं पानी पी के आता हूँ, तो इसको रख, और उसमें उसका फ़ोन भी था। जब वो बाहर निकला और अभी वो वापस आके उसने ट्रेन का वो जो डंडा है वही पकड़ा था, और ट्रेन चल पड़ी थी, और कुछ ही देर में अभी वो अंदर पता नहीं गया था कि नहीं गया था, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन अभी मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी थी, अभी वो अंदर नहीं गया, दरवाजे पे ही था किसी कारण से। अब पता नहीं क्या हुआ, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया जिसके पास वो बैग था। और ये छिटक के नीचे, क्योंकि ये तो दरवाजे पे ही था, इसके सिर पे चोट आई, लेकिन ये ज़िंदा था अभी। तो जो लोग ज़िंदा थे उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। इसकी मेमोरी चली गई थी काफ़ी टाइम तक। अब उस क्योंकि इसका फ़ोन भी वहाँ था, तो फ़ोन से तब पता चला कि उससे कि भई ये कौन है, क्या है? उन्होंने सोचा ये जो मरा, ये यही आदमी मरा। जबकि वो तो ज़िंदा था, उसके सिर पे चोट आई थी। तो उसके घर में इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत खुश होता था कि पिछले 2 सालों में मैंने पूरे परिवार को सँभाल लिया। और पिताजी बीमार रहते थे, घर का खर्चा नहीं चल रहा था, छोटा-सा मकान था। अभी मैं देखो कितना काबिल हूँ। मैंने बहुत बढ़िया, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने मेहनत की, अब हम बढ़िया ज़रा बढ़िया घर में रह रहे हैं, सब ठीक-ठाक है। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है, और अभी माता-पिता भी खुश हैं, वगैरह-वगैरह। ऐसा सोचता रहता था। कौन? जिसके सिर पे चोट आई। लेकिन घरवालों की नज़र में तो मर चुका था। तो उसको जब ठीक-ठाक वो हुआ, करीब 2 महीने हो गए, मेमोरी वापस आ गई। फिर उसने बताया कि मैं वो हूँ। तो तब उसने बोला, अच्छा मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ घरवालों को, क्योंकि उसको पता चला घरवालों की नज़र में मैं मर चुका हूँ। तो वो गया, उसने किसी को नहीं बताया, वहाँ कोई था ही नहीं। उसने अड़ोस-पड़ोस में पूछा कि यहाँ ये कहाँ गए मेरे माता-पिता वग़ैरह और लोग कहाँ गए? फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप, यहाँ तो ये खबर आई थी कि आप चले गए, नहीं कि मेरे सिर पे चोट आई थी, लेकिन ये कहाँ हैं? तो उन्होंने एड्रेस दिया कि ये तो अब वहाँ हैं, ये किसी अच्छी जगह, पॉश कॉलोनी में ज़रा। तो ये गया, तो इसके पिताजी को कोई जॉब मिल गई थी इस बीच, बहुत बढ़िया। पिताजी पहले जहाँ रहते थे, इन्होंने दोबारा से वो किया, कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए। माँ ने कुछ छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ ली थी, ये उसको बुनाई वग़ैरह आती थी, डिज़ाइनिंग आती थी, इसका काम, और उसके उस पास कोई बड़ा ऑर्डर था किसी कंपनी का, और काफ़ी पैसे उसको भी मिल रहे थे। बहन कॉलेज में भी पढ़ रही थी, पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। इन तीनों की इनकम मिला कर के ये जितना कमाता था, इससे 5-6 गुनी, और इसका सारा जो घमंड है खत्म। ये तो पिताजी, मम्मी बहुत खुश हुए कि बेटा तू ज़िंदा है, आजा। तब उसने कन्फेस किया, उसने कहा पिछले 2 सालों से सॉरी कि अगर मेरे व्यवहार से भी ऐसा झलकता हो, मैं शायद आपको ये जतलाता था बार-बार कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, मेरे कारण सारा परिवार चल रहा है। मैं गलत था, आप तो चाहते तो मेरे जैसे कितनों को पाल सकते थे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि परिवार में जो और लोग हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि अब एक की अच्छी कोई जॉब है और ठीक-ठाक काम चल रहा है। कुछ-कुछ जगह ये बात अप्लाई हो सकती है, आप भी एक्सप्लोर कीजिए कि वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा आज़ादी मिले। किसी-किसी जगह ऐसा होगा कि नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते तो भई तब तो आपको अ, उसी को साधना बनाना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। लेकिन आपका शुद्ध चित्त है, सचमुच आध्यात्म में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूर ऑप्शंस मिलेंगे, और कोई नई दिशा आपको मिल सकती है समय पड़ने पे। तो असली बात ये है, डेथ को याद रखिए, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, फालतू चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिए, एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। वो चीज़ें कीजिए जो कि आपके लिए अच्छी हैं, समाज के लिए अच्छी हैं।